ज़माने के टॉप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, उसके बाद अचानक एक दिन कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं करनी, राजनीति में उतरते हैं। पहले 2 साल बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, धूल खाते हैं और अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। राजनीति में फुल फ्लेजेड उतरेंगे, वो भी अपने दम पर। बहुत स्वागत पहले तो आपका प्रशांत किशोर। धन्यवाद। मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपने दिमाग में कभी पॉलिटिकल कंसल्टेंट था ही नहीं। आई वॉज ऑलवेज ए पॉलिटिकल एड टू पीपल और पार्टीज हु चूज टू वर्क विथ मी। और जहाँ तक आपने ये कहा कि अचानक से वो छोड़ा, कुछ नया करने लगे, उस बात में भी कोई बहुत दम नहीं है। इसलिए कि ये लोगों को लगता है कि मैं पहले कुछ बहुत अलग करता था और आजकल मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अपनी पार्टी बना रहा हूँ, नेता बन गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। काम मैं विशुद्ध तौर पर वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। पहले मैं ये काम नेताओं के लिए, दलों के लिए करता था। उनको बताता था कि किस तरह से संगठन को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, कैसे लोगों को चुनाव लड़ा सकते हैं, क्या आपके मुद्दे होने चाहिए, आपका मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, आपके भाषण कैसे होने चाहिए। अब वही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अब वो दल और नेता को छोड़कर ये काम मैं बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं। और 2 साल मैंने तय किया कि बिहार के पहले गांव-गांव घूमूंगा। तो मैं जिलों में नहीं रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं। और करीब 5300 गांव में हम लोग गए, वहां रहे, वहीं पे रहते ही हैं। और अभी 1-1.5 साल और चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी 60% 5300 गाँव। हाँ, 5300। और मैं लोगों को अब बता रहा हूँ कि भाई तुम कैसे संगठित हो सकते हो, तुम अपना दल कैसे बना सकते हो। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है, डेटा बताता है कि 2/3 से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प होना चाहिए। वो विकल्प क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए। ये कौन सा डेटा है? ये सर्वे आपने कराया? नहीं, सारे सर्वे आप भी करा के देख लो। आप ऐसे रैंडम भी जाके रोड पे पूछ लो। हम अपना सर्वे बोलेंगे तो उसमें तो बायसनेस होगी। 2/3 से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि बिहार में नया विकल्प होना चाहिए। वो लोग भी जो जदयू के, आरजेडी के, भाजपा के समर्थक वोटर हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रशांत किशोर को चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जन स्वराज को चाहते हैं। वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, 30-35 साल एक ही तरह की व्यवस्था देखने के बाद, जब बिहार आज से 30 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब बड़ी और गहरी बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आप लालू के 15 साल और नीतीश के 15 साल को इक्वेट कर रहे हैं, बराबर बता रहे हैं। बिल्कुल इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि जनता की नज़र में लालू का राज, प्रशांत किशोर का राज, नीतीश का राज से मतलब नहीं है। डेटा हार्ड फैक्ट यह है कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी, पलायन वाला राज्य था। 15 साल के लालू जी के राज के दौरान, जिसको कई लोगों ने जंगल राज भी बताया, वो पिछड़ापन, गरीबी और बढ़ा, लेकिन बिहार